तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो मेन दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। देखो सभी को ये होता है कि जल्दी से हमारी ज्वाइनिंग आए, जल्दी से हम ज्वाइन करें। तो मेन जो आपके डाउट आ रहे थे वो ज्वाइनिंग पे आ रहे थे। हर एक जो भी आपकी बातें हैं उनका अपने जवाब देंगे। जितने भी आपके कमेंट आए थे सभी का मैं यहाँ पे आपको जवाब दूंगा एक एक करके अच्छे से। ठीक है, कमेंट यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा, मतलब आपके लगभग सेम ज्वाइनिंग से संबंधित ही डाउट थे। देखो दोस्तों, कोई भी प्रोसेस होती है ना, कोई भी अपने प्रोसेस होती है तो उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उस चीज़ में बाधाएं आती है। और जो गवर्नमेंट जो प्रोसेस होती है तो वो पूरी उनको नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है ना वो चलती है स्टेप बाय स्टेप। देखो जैसे फरवरी में आपके जो फिजिकल हुए थे, फिर मार्च में, जो पहले की बात कर रहा हूँ फर्स्ट डीवी की, ठीक है। तो फिर अब कुछ को ज्वाइनिंग जल्दी मिल गई थी, कुछ को थोड़ी लेट मिली थी। तो इस तरीके से ही अब फिर आपका सेकंड डीवी भी आया। पहले अपने सभी को ऐसे डाउट था कि कब सेकंड डीवी आएगा, नहीं आएगा, सभी को ऐसे था कि नहीं आएगा, लेकिन आप आया, सेकंड डीवी आया, थर्ड डीवी आया। ठीक है, अब अपने मेन जो फोकस करेंगे वो सेकंड डीवी और थर्ड डीवी इसके पे करेंगे। मेन आपके यही डाउट आ रहे कि थे कि सेकंड और थर्ड की ज्वाइनिंग यहाँ पे कब होगी, सारे डाउट इस वीडियो में आप क्लियर करेंगे। ठीक है, अंत तक वीडियो के आप बने रहें। देखो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं दोस्तों मैं कि जो भी हमारे द्वारा जो गए थे वहाँ पे संपर्क करने आरआरसी जयपुर में, ठीक है। अब जो आरआरसी वो जयपुर में गए तो उन्होंने सबसे पहले तो वही जो हमने आपको बात बताई थी वही बताया कि आचार संहिता जो आपकी लगी थी उसके कारण ये काम रुका हुआ था। ठीक है, आचार संहिता के कारण। अब यहाँ पे ये हट गई है तो प्रोसेस आगे बढ़ी है, ये भी बात आ चुकी है। ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ी है। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ी है, क्या बढ़ी है ये ध्यान रखना। जब भी सेकंड और थर्ड डीवी आपका हुआ है, ठीक है, इसका जो पैनल आया था दोनों का, अब पैनल आने के बाद ये एक चीज़ आपने नोटिस की होगी। क्या नोटिस किया आपने? कि आपकी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, जो पोस्ट है ना वो अलॉट नहीं हुई थी। अब जो आरआरसी जयपुर वालों ने न्यूज़ दी है वो ये दी है कि एक तो आपकी पोस्ट यहाँ पे उनके द्वारा अलॉट कर दी गई है। पूरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, पोस्ट अलॉट कर दी गई है। और दोस्तों जिसी के पास भी है ना जो रोजगार मेले है, रोजगार मेले का मैसेज आया था तो उसकी जो नौकरी तो श्योर है, उसकी नौकरी तो यहाँ पे श्योर है, कोई हटा ही नहीं सकता उसको। तो ठीक है, मिलेगी मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखना, आप डॉक्यूमेंट करवा चुके हो, आपकी नौकरी पक्की है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, ये बात दिमाग में फिट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको नौकरी मिलेगी, हालांकि थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन नौकरी मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी सभी को यहाँ पे। ठीक है, और भी मैं सारे डाउट यहाँ पे आपके क्लियर करूँगा। देखो मैं आपको बता रहा था कि जो आरआरसी जयपुर है इसने पोस्ट अलॉट कर दी है। ये यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट गए हैं तो उनको यहाँ पे सूचना दी गई पूरी आरआरसी जयपुर के द्वारा। लेकिन ये कहते हैं कि हम पोस्ट अलॉट करके ये जो फाइल है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने आपको बताया एक प्रोसेस में चलती है। ये फाइल है ना, ये गई है हेड ऑफिस। ठीक है, कहाँ पे गई है? हेड ऑफिस गई। अब ये फाइल अभी अपने बात करते हैं। अब ये फाइल दोस्तों हेड ऑफिस जाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अब 500 कैंडिडेट है लगभग। ठीक है, तो इनके सभी के ये ना एड्रेस वगैरह पूरा मैच करेंगे अच्छे से। अब देखो कोई भी चीज़ है उसका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा काम यहाँ पे पारदर्शिता से हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है, पूरा पारदर्शिता से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इनके एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह होंगे। अब इस चीज़ में टाइम लगता है, कोई भी सरकारी काम होना दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इस एड्रेस वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आपके 5 दिन लग जाए, 5 से 10 दिन लग जाएं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, 5 से 10 दिन लग सकता है, 15 दिन ले सकता है। यहाँ पे जो बात है मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। इसके बाद ये क्या करेगा, वेरीफाई करने के बाद ये वापस आरआरसी जयपुर भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ भेजने के बाद आरआरसी जयपुर ये क्या करेगा कि सभी को यहाँ पे अलॉट करके, ठीक है, अब सभी वेरीफाई हो गए तो सभी को यहाँ पे डिवीज़न अलॉट होगी। सबसे पहले डिवीज़न अलॉट होगी। जो भी डिवीज़न है वो आपका अलग अलग आपको मिल सकता है, कोई भी डिवीज़न हो। बाकी जहाँ तक दोस्तों हमें खबर मिली है
तो जो भी डिवीज़न है जो आपके घर के पास है वही दिया जाएगा। अगर वहाँ पे सीट खाली हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर वहाँ पे कोई भी यहाँ पे सीट वैकेंट होगी तो आपके पास ज़रूर आपको मिलने के ज़्यादा चांस है, बाकी घर के पास ही मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा आपको। अब दोस्तों जो डिवीज़न है ये क्या करेगा, ये अब आपको आगे देगा जो भी आपकी ज्वाइनिंग आनी है, पोस्ट अलॉट हो जाएगी, उसकी न्यूज़ आपको हम दे देंगे बाद में। उसके बाद पोस्ट तो अलॉट हो गई है, यहाँ पे जो न्यूज़ आएगी डिवीज़न जब मैं भेजेगा तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जारी होगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस डिवीज़न में चल गई है मेरी लिस्ट। अब जो ये डिवीज़न वाले हैं ना, अब ये आपको कब बुलाएंगे इनके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो आपका डिवीज़न वाला है, अगर आपको हो सकता है कि 5 दिन में भी बुला ले, 10 दिन में भी बुला ले, ठीक है, या महीने बाद बुलाए, तो ये कितने भी दिन ले सकता है डिवीज़न वाला, ठीक है। अब जो मेन जो काम है ना वो डिवीज़न वाले के हाथ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका डिवीज़न आपको मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग जो मेन देगा लास्ट में वो डिवीज़न वाला ही देगा, और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब ये काम होने में ना मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमारे पास डाटा आया है, देखो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम उस पूरे गवर्नमेंट जो आपका सिस्टम चल रहा है उसके अंदर पूरा जानकारी है, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है कि 15 जो जनवरी है तब तक आपका ये जो है ज्वाइनिंग वगैरह आ सकती है। फाइनल ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब जो फाइनल ज्वाइनिंग है इससे पहले है ना आपके जो भी सब डिवीज़न में जो लिस्ट जाएगी वो अगर आई तो उस न्यूज़ को हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों मेन जो जिसका मेल आईडी और नंबर है, क्या बात कर रहे थे अपने, मेल और नंबर, अगर किसी का दोस्तों बंद वगैरह है तो आप संपर्क करें सीधे आरआरसी जयपुर में जाके, दोबारा एक बार उसको संपर्क ज़रूर करें। बाकी जो नए नंबर अगर आपने डीवी के समय दिए हैं तो वहाँ पे ज़रूर आपकी अपडेट सारी आ जाएगी। टेंशन आपको किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट कराए हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, एक बात ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी, कि आपकी जो भी यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड जिसने डीवी करवाया है और थर्ड डीवी करवाया है, इन दोनों डीवी वालों की दोस्तों जो ज्वाइनिंग है ना वो एक इकट्ठी आएगी, ठीक है, दोनों की ज्वाइनिंग क्या आएगी, एक साथ आपकी आएगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ठीक है, तो अच्छे से सुन ली होगी आपने। एक बार और मैं आपको फ्लो चार्ट में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आरआरसी जयपुर की हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया था वो काम रुका पड़ा था, अब इन्होंने पोस्ट अलॉट की, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, आपकी पोस्ट अलॉट हुई। पोस्ट अलॉट होने के बाद ये हेड ऑफिस में गया, जयपुर में ही है जो भी, ऐसा नहीं कि उनको 5-7 दिन लगे हाथों हाथ चला गया। अब हेड ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो वेरीफाई करेंगे। अब एड्रेस वेरीफाई सबका होने के बाद ये लिस्ट वापस आरआरसी जयपुर में आएगी। आरआरसी जयपुर में आने के बाद ये वापस आपके जो भी डिवीज़न है उसमें जाएगी और डिवीज़न वाले यहाँ पे आपको अलॉट करेंगे। अब इस काम में आपको कितने भी दिन लग सकते हैं, मैंने आपको 15 जनवरी की यहाँ पे डेट दी है, कितनी, 15 जनवरी की। अब दोस्तों एक बात आप थोड़ी सी दिमाग में बिठाओ कि आपकी नौकरी श्योर है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और एक चीज़ ध्यान रखो, अब आपको देखो ऐसे तो है नहीं कि आपको जो ग्रुप डी है उसी में ही रहना है, या तो आप इसके साथ ऐसे कर सकते हो कि इंटरनल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, जो भी इंटरनल एग्ज़ाम है वो भी आपके जल्दी हो जाएंगे। रेलवे में ये बड़ा फ़ायदा है कि आप तुरंत यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हो ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप, अगर आप टेक्निकल से हो तो आप जेईएन वगैरह की तैयारी करें, अगर नॉन टेक से हो तो और भी अदर एग्ज़ाम है, सभी की यहाँ पे तैयारी करना चालू कर दें। इसके अलावा अगर आपके और अदर एग्ज़ाम है, कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम है, तो उन पे आप फोकस करो यार, बढ़िया आपको थोड़ी और ऊंची पोस्ट मिलेगी, ठीक है। ये नौकरी आपकी कहीं नहीं जाएगी, ये नौकरी आपकी श्योर है यहाँ पे 100%। बस थोड़ा सा इंतज़ार है, मैंने आपको बताया हर चीज़ होने में टाइम लगता है दोस्तों, जो भी प्रोसेस होती है वो पूरे नियम के अनुसार होती है और सब नियमों को फॉलो करना होता है। स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा थे, जो आपके पूरी यहाँ पे जितनी भी डिवीज़न की बात करें पूरे भारत में, तो इसमें ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। अब आपने देखा होगा कि जो एनटीपीसी का है वो तो सारा काम यहाँ पे ख़त्म भी हो चुका है, एनटीपीसी की सभी पोस्टें भी
फील हो चुकी है। हालांकि थोड़ी बहुत थोड़े बचा हुआ होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है काम लगभग। अब थोड़े यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा थे, टाइम लग रहा है, हर चीज़ वेरीफाई भी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि आए और 5 मिनट में आपको डॉक्यूमेंट किया और अगले दिन ज्वाइनिंग दे दी, ऐसे नहीं होता। कोई डमी कैंडिडेट ना आ जाए, तो इसलिए पूरी हर चीज़ को वो वेरीफाई करते हैं, एक एक चीज़ को। ठीक है, और प्रोसेस से होता है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, फिर ही नीचे यहाँ पे काम चालू होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 4 DV की। अगर आपको दोस्तों 4 DV का जो वेट कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी चालू जारी रखें। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट रहती है तो हर न्यूज़ हम आपको डिस्कवर राजस्थान पे देंगे, तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। ठीक है, बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको सारी जो है बता दी, ज़्यादा मैंने आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो जितने भी डाउट थे ज्वाइनिंग से संबंधित वो मैंने आपको क्लियर कर लिए। अब आपके मेन डाउट सिर्फ ज्वाइनिंग से संबंधित है, जहाँ तक मैंने आपके यहाँ पे कमेंट पढ़े। ठीक है, 2-3 दिनों में से। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।